नागरिक शास्त्र कक्षा 11 क्वेश्चन है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। राष्ट्रपति के अधिकारों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार लगाया जाता है उसका भी वर्णन कीजिए। तो बच्चे फिर करेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन, नीचे लिखेंगे संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं समस्त विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य समस्त संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं समस्त विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य चाहे वो लोकसभा के 2 सदस्य हो चाहे राज्यसभा के 12 सदस्य हो, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संपूर्णीय गुप्त मतपत्र प्रणाली द्वारा होता है। इसके बाद योग्यताएं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है। जैसे वह भारत का नागरिक हो। जब तक कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो भारत के सबसे उच्च पद पर या छोटा पद हो या बड़ा किसी भी पद पर रहने का उसे अधिकार नहीं है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष से कम ना हो। वह संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य ना हो लेकिन योग्यता रखता हो। फिर डालेंगे कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि वह चाहे तो इस अवधि से पूर्व अपना त्यागपत्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देकर अपने पद से अलग हो सकता है। वेतन एवं भत्ते। राष्ट्रपति को संविधान द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ता मिलता है। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्य। राष्ट्रपति के अधिकारों को 2 भागों में बांटा गया है। एक राष्ट्रपति के सामान्यकालीन अधिकार, दूसरे राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार। राष्ट्रपति को दोनों तरीके के अधिकार प्राप्त हैं। सामान्यकालीन अधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति को नियुक्ति संबंधी अधिकार प्राप्त हैं। जैसे वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, निर्वाचन संबंधी अधिकार, और राष्ट्रपति को क्षमादान संबंधी अधिकार और राष्ट्रपति को अनेक विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं। संकटकालीन अधिकारों में राष्ट्रपति को 3 संकटकालीन अधिकार प्राप्त हैं। पहला अधिकार है देश में बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह होने पर संकटकालीन घोषणा अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके राष्ट्रपति पूरे देश में संकटकालीन घोषणा कर सकता है। दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है और उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है। तीसरा है वित्तीय आपातकालीन घोषणा। यदि देश में वित्त धन की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 का प्रयोग करके जो है पूरे देश में वित्तीय आपातकालीन घोषणा कर सकता है। फिर अगला राष्ट्रपति पर हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को किस तरीके से उसे पदमुक्त किया जा सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है,
तो यदि राष्ट्रपति संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन करता है तो संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, किसी भी सदन में रखा जा सकता है। जिस सदन में रखा जाए तो लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों का और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों का बहुमत होना आवश्यक है। और दोनों सदनों से जब पास हो जाता है, राष्ट्रपति पर जिस तारीख से महाभियोग लगाया गया है उस दिन से राष्ट्रपति अपने पद से अलग समझा जाएगा।